तो मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से वाटर क्राइसिस के बारे में, जो कि आज कल लोगों के लिए बहुत बड़ा विषय या बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है, मतलब मीडिया हाउसेस के लिए और ये समथिंग ऐसे के लिए। वाटर क्राइसिस आप लोग बचपन से पढ़ते आओ कि क्या है, पानी सेव, वाटर एंड सेव एक्सेट्रा, बट इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ना चर्चा करता है ज़्यादा उतना, ना तो मीडिया पे फालतू बातें ज़्यादा होती है। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा अपनी तरफ से ये बात रखना चाहता हूँ कि वाटर क्राइसिस है क्या और इसके मेजर्स टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, कैसे कैसे हो रहा है। आपको पता है सबसे ज़्यादा वैसे वाटर क्राइसिस जो स्टेट फेस करता है वो है आपका चेन्नई। चेन्नई से हम शुरू करेंगे। चेन्नई बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है आज के समय में, इस 21st सेंचुरी में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 60 करोड़ ऑफ इंडियन, मतलब हम भारतीय 60 करोड़ की जो आबादी है वो पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं और वो अच्छा पानी उन्हें मिल नहीं पाता। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सही पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी हमारी देश की आधी आबादी के लगभग बराबर है। 50% ऑफ पॉपुलेशन सही से पानी नहीं पी पा रही। तो और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपको पता है इसी सेम रिपोर्ट, ये जो अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट, यही जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था 2020, तो इसमें ये बताया गया था जो वाटर क्राइसिस है बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही बुरा स्थिति है इस देश में, बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन है, बहुत ही बेकार स्थिति है। ग्राउंड वाटर जो हमारा है 21 सिटीज़ का, जो हमारी कंट्री के जो 21 शहर हैं उसका लगभग ख़त्म हो चुका है। दिल्ली है, उसमें आपका चेन्नई है, बेंगलोर है ना, ये सारे सिटीज़ जिसका पानी लगभग फिनिश हो गया। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब सिटीज़ के पानी लगभग ख़त्म हो गया। बट लेकिन राज्यसभा में, पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों पे चर्चा थोड़ी होती। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके लिए इंटरेस्ट का ये विषय ही नहीं रहा है, डिबेट ऑफ इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। इस क्राइसिस पे बात करना, इन चीज़ों पे बात करना इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। ना तो आम लोग बात करेंगे, ना तो कोई बात करे, कोई बात ही नहीं करता ना इस पर। समस्या तो ये है, राज्यसभा में लोगों पे जब बीत नहीं रहती है तो इंसान उस चीज़ पे बात नहीं करता। कोविड है, सब पे बीत रहा है, इसलिए सब बात कर रहे हैं। और आपको पता है हमारी कंट्री में जब मानसून आता है, बहुत सारे हमारी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में आता है, पहुंचता है, तो हमारी कंट्री एक तरह से वाटर रिप्लेनिस्ड हो जाती है। हमें पता भी नहीं लगता कि वाटर का क्राइसिस, जिस तरीके से वाटर हम क्या कहते हैं, जिस तरीके से हम पानी को निकाल रहे हैं ज़मीन से, है ना, कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह से हम वाटर निकाल रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं पानी को, समरसेबुल लगा के, डिफरेंट थिंग्स लगा के पानी जैसे निकाल रहे हैं, तो ये आपका काउज कर रहा है। क्या काउज कर रहा है? जिस तरीके से रेट ऑफ पानी निकालने का जो रेट है उसके कंपैरिजन में रिप्लेनिश ऑफ वाटर बहुत ही लो है। पानी कम सोख रहा है ज़मीन, उससे ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। तो मानसून जैसे ही आता है, आपने देखा होगा मानसून अजीबोगरीब तरीके से आता है। हमारी कंट्री में मानसून आता है, ऐसा होता है कि कोई सा ऐसा रीज़न है जहाँ फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, एकदम बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत ही बेकार परिस्थिति हो चुकी रहती है उन एरियाज़ की, बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ था। और कुछ ऐसा रीज़न होता है जहाँ पीने तक का पानी नहीं, एकदम सूखा रीजन, धरती में दरार आ चुके होते हैं, फट चुका होता है धरती एकदम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब है सॉरी भाई, तो इंडिया में जो है 70% जो है पानी पॉल्यूटेड, 70%। इंडिया का जो 70% पानी पॉल्यूटेड, 60% लोग को पानी, मतलब 60 करोड़ लोगों को पानी मुश्किल से नहीं मिल पाता है, मुश्किल से कुछ लोगों को, मतलब उतने ही लोगों को। नीति आयोग की जो रिपोर्ट कहती है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि मतलब हमारे वर्ल्ड वाइड में कम से कम 122 नेशंस में इंडिया आता है 3rd नंबर पे। सबसे पहले आपका आता है चाइना आता है, चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट आता है, 3rd पे आपका इंडिया आता है पॉल्यूटेड वाटर प्रोड्यूस करने के मामले में, है ना। वी आर द 3rd मोस्ट वाटर पॉल्यूटेड कंट्री, यू नो गाइस, 3rd मोस्ट वाटर पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको थोड़ा कुछ और शेयर करना चाहूँगा कि आपको पता है हर साल हमारी कंट्री में एवरी ईयर 2 लाख लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं। पॉल्यूटेड पानी पीने से दे हैव डाइड, मर जाते हैं, जीवित नहीं रह पाते। तो कहने का मतलब अगर इसका
इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट इन आवर कंट्री हर दिन करीबन आपका अराउंड 550 लोग मर रहे हैं इस गंदा पानी पीने से। आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट तो नहीं मिलेगा, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। मैं तो साउथ दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ वाटर क्राइसिस है। हम ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और लोग जो झुग्गीज़ एंड झोपड़ीज़ होते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ होता है जहाँ पे लोग आपका पानी का सप्लाई सही से नहीं होता, वेल प्लान्ड मतलब कॉलोनीज़ नहीं होते हैं, है ना। अर्बन एरियाज़ तो है बट लेकिन वेल प्लान्ड नहीं होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, ना तो पाइपलाइन बिछी होती है पानी की, तो उन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। तो सरकार करती है पॉलिटिक्स। हम कह रहे हैं कि सरकार कहती है हमने पानी दिया, हमने दिया, हमें वोट दो, काइंड ऑफ ये ऐसा होता है। पानी पे भी पॉलिटिक्स होता है यहाँ पे, हर जगह होता है। मतलब वैसे तो ये ऑल ओवर कंट्री की ये स्थिति। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पानी माफिया चल रहा है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम क्या करते हैं, इस हिसाब से धरती से हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, समरसेबल लगा रहे हैं, और जिस रेट पे हम पंपिंग कर रहे हैं उस रेट पे रिप्लेनिश्ड ऑफ वाटर नहीं हो पाता, पानी उस तरीके से धरती में जा नहीं पाता, क्योंकि हमने चारों तरफ कंक्रीट बिछा रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिटी वाइज बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो एक सर्वे आया था, उसमें कहा था कि इंडिया जिस रेट से पानी निकाल रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से रिप्लेनिश नहीं हो रहा है। इसी कारण से करीबन 2040 तक बहुत सारे सिटीज़ के पानी लगभग ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करता ना। दिस इज़ हैपनिंग इन आवर इंटायर कंट्री, यू नो गाइस। पूरे हमारे देश में ऐसा हो रहा है। हम नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर रीज़न में, हमारे देश के हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जगह आज टेक्नोलॉजीज़ के लोगों को पता ही नहीं होता पानी आ कहाँ से रहा है। जस्ट वो सोचते हैं ज़मीन में, पाताल में पानी बन रहा है, ऐसा दिमाग में उन लोगों को चल रहा है। बस ज़मीन खोद दो, पानी ही पानी, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, बताती है कि इंडिया जो कम से कम पानी का जो है 25% अपने धरती का जो ग्राउंड वाटर का 25% निकाल लेता है हर साल, एवरी ईयर। करीबन उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.5 लाख लीटर ये निकालता है इंडिया हर साल। और ये जो पानी का है गाइस, पता है आप लोगों को, पानी का ये माफिया चल रहा है। माफिया इन द सेंस, इसमें माफिया कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूनसिपल, है ना, MCD होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ये अलग पानी समरसेबुल के थ्रू निकालता है। और जो पब्लिक है, हम भी समरसेबुल करवा लेते हैं, हमारे भी घरों के आसपास समरसेबुल रहता है, या हम भी समरसेबुल। तो पानी का एक माफिया टाइप का चल रहा है, वो पानी निकालते हैं, पानी सेल हो रहा है, पानी बेचा जा रहा है। कोई सोच सकता था कि कोई पानी खरीदेगा किसी ज़माने में, तो आज वो भी हो रहा है। तो अब देखिए, इस पर तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और बहुत एक तरीके से इस पर पॉलिटिक्स होता है और राजनीतिकरण होता है। इस पर ना तो चर्चाएं होती हैं, ना तो पार्लियामेंट में बात होता है, ना तो कोई पॉलिटिशियन इस पर बात करना चाहता है। आमतौर पर छोटी मोटी छुटपुट चर्चाएं होती हैं और शोर शराबा ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता है। तो जब मानसून आता है तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है, एक सर्टेन एक्सटेंट में रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज इन द सेंस उसमें पानी आ जाता है, लेकिन बट द स्पीड एट विच इट गेट रिप्लेनिस्ड, जिस स्पीड से वो रिप्लेनिस्ड होता है, इट एक्सट्रैक्टेड एट मच फास्टर स्पीड, मतलब उससे ज़्यादा फास्टर स्पीड में क्या है, पानी निकाला जा रहा है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, अगर जिस हिसाब से पानी इसमें भरा जा रहा है, मान लीजिए एक मटका है, उस मटके में पानी है, अब जिस हिसाब से उसमें आप पानी भर रहे हो, उससे ज़्यादा उसमें से पानी आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो पानी बचेगा एक दिन, पानी तो ख़त्म ही हो जाना है। तो शहरों में जो होता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन कहने का मतलब, रैपिडली अर्बनाइजेशन मतलब लोग शहरीकरण हो रहा है।
और शहरीकरण अनप्लान्ड हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी मतलब सरकार सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े कंक्रीट बिल्डिंग्स इमारतें बस बना रही है। कोई लेक था, कोई पौंड था, उसके ऊपर कुछ बन जाएगा, कोई मार्शी एरिया था, उस पर कुछ बना देंगे, कोई नदी बह रही थी उसको बंद कर देंगे, मतलब कोई जंगल पेड़ पौधे थे, ग्रीनरी एरियाज़ था जो कि वाटर को रिप्लेनिश करते थे, रूट्स के थ्रू पानी अंदर जाता था, वो पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे यही मिल रहा है। तो कोई मतलब वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है ना, अनप्लान्ड है एक तरीके से। आप खुद ही, मैं खुद ही ऐसे एरिया में रहता हूँ जो कि अनप्लान्ड है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ग्राउंड से डिग करके पानी निकलता है हमारे घर, सप्लाई वाटर नहीं आ पाता है। तो देखिए चेन्नई का जो बात है, चेन्नई का रिपोर्ट, चेन्नई के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा, चेन्नई में किस तरीके से हुआ है। चेन्नई के रेस्पेक्ट में मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब आज़ादी मिली थी चेन्नई को, मतलब हमारा देश जब आज़ाद होता है इंडिपेंडेंस के टाइम में, चेन्नई में करीब, मैं चेन्नई का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चेन्नई में करीबन 3000 पौंड थे, 3000 पौंड, 50,000 हेक्टेयर का मार्शी लैंड था। मार्शी यानी दलदली क्षेत्र, जो कि क्या करता था, मतलब एक तरह से ये जो आपका अभी जो बचा है आपका सॉइल और रॉक बच गया है, अब ये सारा लगभग ये इस तरह का जो लैंड होता है, इस तरह का जो एरिया होता है, सब ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह के रॉकी एरिया और जो मतलब इसके जो फुटप्रिंट मिल रहे हैं कि इस तरह का हुआ करता था, वहाँ देखेंगे जब आपको जिस तरह के रॉक, कंक्रीट, पत्थर, पहाड़ इस तरीके के मिल रहे हैं कि वहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पहले पौंड होता था, जिस तरह के खड्डे मिल रहे हैं, जिस तरह का मतलब बड़े बड़े एरियाज इस तरह के मिल रहे हैं। मार्शी जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं, जो बचे कुचे हैं उसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ मैं। तो एक तरीके से कहना चाहे तो मार्शी लैंड जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है रिचार्जिंग ऑफ वाटर के लिए। जिस तरह का नेचर हमें दिया है, नेचर जिस तरीके से प्रकृति जो है जिस तरीके से बनी है, वो खुद को बड़ी प्रॉपरली मेंटेन कर लेती है, बट हमने उसे बदल के हमने उसे बर्बाद कर दिया है। ना तो वाटर रिप्लेनिश्ड हो पाता है, ना तो वाटर रिचार्ज हो पाता है। इसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़्यादातर जो पौंड है अब ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी बचे नहीं। और जो 50 हेक्टेयर का आपका ज़मीन था किस चीज़ का, मार्शी लैंड का, वो मात्र 600 हेक्टेयर का बचा है। उसमें भी 600 से ज़्यादातर जो मार्शी लैंड्स थे उस पर लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया, है ना, डंपिंग करने लगे, जिससे कि जो पानी है वो और भी ख़राब हो गया। तो देखिए आपको 2014 का एनालिसिस बताना चाहूँगा। IISC जो है बेंगलोर की है, उसने बताया था कि 40 डेकेड्स में जो अर्बनाइजेशन हुआ है चेन्नई में, उसने 40 गुना, 40 नहीं 20 गुना वृद्धि हुई है इन 40 सालों में। 40 डेकेड्स में, 40 ईयर्स के डेकेड्स में, 40 सालों में 20 गुना अर्बनाइजेशन की वृद्धि हुई। इस अर्बनाइजेशन का कॉस्ट किसने दिया है, कीमत किसको चुकानी पड़ी? ग्रीन एरियाज़ को, ग्रीन एरिया, मार्शी लैंड, पॉन्ड्स, इन सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस पर आपका क्या बना दिया गया, उस पर कहीं मेट्रो बना दिया गया है, उस पर कहीं पे एयरपोर्ट बना दिया गया है। आपका चेन्नई का जो अदियार रिवर्स जो था, अदियार रिवर्स बेसिन था, उस पर एयरपोर्ट बना पड़ा है, उस पर आपका प्लेन लैंड करता है। फिर आपका बहुत सारे इस तरीके के जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मार्शी लैंड पे बना दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादातर जो मतलब इन्वायरमेंटल चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उन सबको तहस नहस डेवलपमेंट के नाम पे कर दिया गया, जो कि गवर्नमेंट टैक्स ऐसा कह के डेवलपमेंट के नाम पे जो करती है। डेवलपमेंट एक कहते हैं ना, डेवलपमेंट कह के आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अब हम लोगों को, मतलब मैं किसी पर्सनली किसी को ये वो नहीं रहा। तो जो ये डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंगें बनी हैं और बहुत सारी इमारतें बनी हैं, ये क्या करता है, लैक ऑफ ड्रेनेज क्रिएट करता है।
लैक ऑफ ड्रेनेज, मेरा कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अनप्लान्ड है। इंडिया की ज़्यादातर सिटीज़ उसमें प्लान्ड नहीं दिखते हैं। आप मुंबई को देख लीजिए, बहुत ही कहा जाता है कि मतलब इस चीज़ का शहर है, उस चीज़ का शहर है, बट अब देखिएगा मुंबई को इस चीज़ का उस चीज़ का शहर कहा जाता है, बट ये प्लान्ड नहीं है। मुंबई भी आपको कहीं से प्लान्ट सिटी नहीं लगेगा। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि मुंबई का पूरा शहर सड़क एकदम बुरी तरीके से भर जाता है। तो ये होता क्यों है आपको आप भूल भी गए होंगे शायद, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। 2015 की बात है, चेन्नई में थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए थे। थाउजेंड्स, आई डोंट नो नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल हैड डाइड दैट टाइम, बट मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत लोग मरे थे। फ्लड आया था बहुत ज़्यादा 2015 में करीब, इसी रीज़न के कारण, वाटर लॉगिंग सिस्टम के कारण वाटर लॉग हो गया था, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था ज़मीन में, क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट है, इमारतें हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उसके कारण क्या हुआ था, फ्लड आ गया था, जिसके कारण तो हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो देखिए गाइज, मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि ये जो कंक्रीट की जो इमारतें और जो सड़कें, और जो आप अपने शहर में भी देखते होंगे, हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक ना एक ऐसा टाइम आता है, थोड़ी देर अगर बारिश होती है तो एरिया ना पानी से भर जाता है। क्यों भरता है? क्योंकि अनप्लान्ड है। हमने कभी वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे हमने सिर्फ कंक्रीट बिछाया, कोई सस्टेनेबल चीज़ नहीं कि फ्यूचरिस्टिक कॉलोनीज नेताओं ने और जो एरिया के जो लोगों ने, उन्होंने ज़मीन प्रॉपर्टी सेल कर करके सिर्फ कॉलोनीज बसाई हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज जो सरकार अपनी पॉलिटिक्स करती है, टैबू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स करती है। सिर्फ डीडीए लैंड को कहते हैं कि बहुत अच्छा एरिया है, अब बाकी जो ये अनऑथराइज कॉलोनीज़ को जो बसाया गया है दिल्ली शहर में, कोई प्रॉपर अगर बसाना ही था तो डीडीए लैंड के तौर पे कम पैसों में लोगों को ज़मीन और ढंग से घर मकान बना के दे दिया जाता, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स है इस कंट्री में और कुछ है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो हमने किया है, जो हमने अपनी कंट्री में जो इस तरह का तबाही मचाया है, इसके लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके कारण बहुत सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो वैनिश हो चुकी, ख़त्म, अब वो नहीं है हमारे पास। ये हमने अपने लालच में सब ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के नाम पर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको यूज़ कर रही है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रही है। एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा पटना के बारे में। पटना एम्स हॉस्पिटल जो बना था वो एक लेक के ऊपर, पौंड के ऊपर बना था। एक्चुअली अगर मैं करेक्ट हूँ 35 एकड़ का एरिया था जिस पे वो बना है, और वहाँ के लोगों से पूछा गया, आपने तो लेक को बंद कर दिया है ना, उसके ऊपर हॉस्पिटल बना दिया, तो लोगों का दिमाग देखो, कह रहे हैं लेक तो बंद हो गया लेकिन नीचे तो पानी है, हम पानी नीचे से निकाल लेंगे। मतलब इमेजिन करो गाइस, क्या दिमाग है, पानी तो एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, और पानी इंडिया में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, सभी को पता है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या हम बात करें, हर किसी को ओके लगता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्सनली किसी पे कुछ बीत नहीं रहा, मेरे पे बीत नहीं रहा। मैं जाता हूँ बाथरूम में, शॉवर ओपन करूँगा, पानी मिल रहा है, नहा लिए, बस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप और हम में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, टोटी खुली है, ब्रश कर रहे हैं, ये वो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए भाई, बात को समझो कि आज ना कल पानी ख़त्म हो जाएगा, और शायद हमें रियलाइज़ ना हो सिचुएशन, क्योंकि ये हम पे पर्सनली इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आप पे और मुझ पर पर्सनली हमें फील नहीं हो रहा। ये थोड़ा टाइम लेके हमें बहुत ही अचानक से ऐसा असर पड़ेगा कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन आप लोगों को पता है निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जाएगी। सरकारों का कोई विज़न नहीं है, हमारा कोई विज़न नहीं, फ्यूचरिस्टिक ना तो हम बात करते, ना सरकार से हम फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को पूछते हैं। हम फालतू के ऊट पटांग चीज़ें मांगते हैं, ऊट पटांग चीज़ों पे हमारा पॉलिटिक्स होता है, ऊट पटांग चीज़ों के नाम पे हम वोट डालते हैं। तो कहाँ से आप इन क्राइसिस से बच पाओगे? चेन्नई का वाटर क्राइसिस जो है 3-4 सालों से चल रहा है,
अब वो हमारे नज़रों के सामने कोई क्राइसिस आता है किसी अगर एरिया में लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक मतलब डब्बे बाल्टी वगैरह लेके खड़े हैं, न्यूज़ मीडिया में आ गया, तो हमें पता लगता है कि वाटर क्राइसिस है। बट हमारे घर की टूटी में तो पानी आ रहा है, हमें तो कोई फिक्र नहीं है। लेकिन कोई जो व्यक्ति है, कोई औरत है या कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पानी के लिए, कितने लोग गाँव शहरों में जहाँ सूखा पड़ गया वो दूर दूर तक मटका लेके पानी लेने जाते हैं। उन्हें पता होगा कि पानी का क्राइसिस क्या है, उन्होंने क्या सिचुएशन देखा था और अब क्या बना दिया है हमने डेवलपमेंट के नाम पे, सो कॉल्ड डेवलपमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा डेवलपमेंट क्या है। देख रहे आप पर्सनली आप शहर में रहते हैं, आपको पानी मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी तक नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। जब तक शोर नहीं मचता है हमें पता नहीं लगता है। मीडिया हाउसेस तो सबसे ज़्यादा ही, उनके पास इश्यूज़ ये नहीं मिलेंगे, पानी, वाटर क्राइसिस, अदर फ्यूचरिस्टिक क्राइसिस है। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ हो क्या सकती है गाइज? इससे भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है? वीडियो लंबा हो जा रहा है अगर मैं बोलता रहूँ तो। इस चीज़ से बचने का एकमात्र ऐसा उपाय है, जो अर्बन रूरल एरियाज़ हैं दोनों ही इस वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों ही इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम, है ना। तो बट हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे लिए कोई, हमारा काम तो चल रहा है, हम जो करना चाहे वो बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब किसी पे कोई पर्सनली फ़र्क पड़ता है तब वो इंसान उस चीज़ पे गौर डालता है ना, तब करता है। तो हमें, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो पार्लियामेंट में ना तो इस चीज़ पे इंटरेस्टेड है। कभी थोड़ा मोड़ा अगर चर्चा हो जाए तो 2-3 मिनट का चर्चा होता है, शोर मचता है, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और इग्नोर कर देते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे पब्लिक है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मैं एक सोनम वांगचुक का नाम लेना चाहूँगा, जो कि आपका यहाँ लद्दाख में उन्होंने वाटर क्राइसिस को किस तरीके से उन्होंने समझा और किस तरीके से वाटर को इसको स्टोर करने का, इन्वायरमेंटल कंडीशन में वाटर को फ्रीज़ करके पहाड़ सा बना के, आपने उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, सोनम वांगचुक, लद्दाख का बारे में जो स्तूपा बनाया गया है वाटर का, आइस का, उनके बारे में। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल्स वगैरह में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कह रहा हूँ आपको, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाते हैं। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम करीबन आपका जो है बहुत से ऐसे सिटीज़, शहर, हॉस्पिटल्स, इन सब में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। तो सिचुएशन, कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करते रहेंगे, सोते रहेंगे, इस चीज़ को हम सीरियसली नहीं लेंगे, वाटर को सिर्फ कंज्यूम करेंगे और जिस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसे रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चारों तरफ लगाएं, हर जगह लगाएं। मेरा कहने का मतलब है सरकार को तो कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर आपको मकान बनाना है तो कंपलसरी है कि आपका मकान तभी सर्टिफाइड माना जाएगा, एप्लीकेबल माना जाएगा, सर्वे टीम होना चाहिए, ऑडिट लेना चाहिए कि आपके मकान में हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक है, नहीं तो आपका मकान कैंसिल, गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। कंपलसरी होना चाहिए, हर किसी का मकान ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि 100 सेंटीमीटर 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो 1 लाख लीटर हार्वेस्ट हो सकता है पानी, 1 लाख लीटर पूरे साल का। तो सोचिए कितना बेनिफिट है। तो हर किसी को इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। एवरीडे हमारा जो किस तरीके से जो स्मॉल चेंजेस लाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से तो कुछ कर नहीं पाओगे कि अचानक से गए हम पानी कंज्यूम करने से रोकने लगे, ऐसा कुछ करने लगे, एक दिन में तो नहीं पॉसिबल, अचानक से हम चीज़ों को नहीं रोक सकते। तो छोटी छोटी कोशिशों से हमें करना पड़ेगा। लोग पाइप के थ्रू, जो बड़े बड़े पाइप के थ्रू कहते हैं गार्डन में पानी नहीं देना चाहिए, और अपने 4 व्हीलर्स को नहाते रहते हैं, शॉवर देते रहते हैं बड़ी बड़ी पाइपों से, वो नहीं देना चाहिए। खुद से शुरू करना पड़ेगा हमें, खुद से एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर सेव करना पड़ेगा। वाइल डूइंग ब्रशिंग के टाइम, सेविंग के टाइम टैप को क्लोज रखना चाहिए। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, वी आर रियली नीड टू डू ऑन इट।
हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया, ये राइट मोमेंट है करने का। अगर हमने नहीं किया तो हम बहुत कुछ खो देने वाले हैं, बहुत बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, जान तक का लॉस होने वाला है, बहुत ही फास्ट। इमेजिन करिए वो सिचुएशन कि अगर पानी के बिना एक दिन हो तो कैसा होगा। आपके घर में, आपके ऑफिसेज में, कहीं भी आपको पानी ना मिले तो कैसा होगा। हमें इन सब के लिए लड़नी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। इन द सेंस, कहने का मतलब ये, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे कि हमें ज़्यादा ज्ञान ना दो, बट कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। चाहे आप खुद से शुरू क्यों ना करें, खुद दूसरे को रोक के, आप एक इंसान को अगर एक व्यक्ति रोकता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही कहना है गाइस कि अभी तो मेरे पास पानी है, मैं पी लेता हूँ, क्या पता कल पानी हो या ना हो। तो कल पानी मिले या ना मिले उसकी गारंटी तो है नहीं। अभी पानी है तो पी लो गाइस, कल हो सकता है पीने के लिए पानी भी ना हो। नहाने का तो नसीब अलग बात है, फालतू का ओवर शावर करते हैं लोग, तो बेमतलब का नहाते हैं। वॉशरूम से आएंगे, शौचालय से आएंगे तो उनको नहाना कंपलसरी होता है। इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा है, अशुद्ध माना जाता है लोगों को। 4 बार नहा लेंगे, फिर 4 बार होके आएंगे। तो ऐसा ऐसा जो माइंड सेटअप बना पड़ा है लोगों का, उनको कैसे रोकोगे? उनको रोका नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ही इसका समाधान हैं, हम और आप, और ना कोई सरकार इस अकेले कुछ कर पाएगी। क्योंकि जो हम सरकार से, इट्स लाइक वो है जो हम देखना चाहते हैं वो हमें टेलीविज़न दिखाता है, जो हम अंदर से चाहेंगे वही सरकार करेगी, और करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मुद्दे जो हैं सही मुद्दे होने चाहिए, फालतू मुद्दे पर आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइस, यहीं तक है हमारा वीडियो। प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। बहुत सीरियस इशू है आजकल के टाइम पे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह के टॉपिक्स को एनालाइज करके, इसी तरह के टॉपिक्स को आपके सामने डालने की कोशिश करूँ, आपको बता सकूँ कि क्या क्या। मेरा ज़्यादातर अटेंशन इन्हीं तरह के टॉपिक्स में होगा, जो क्राइसिस, वाटर क्राइसिस हो, चाहे पॉल्यूशन, चाहे इन्हीं तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में होगा। हर वीक मैं आपको इसी तरीके से किसी न किसी टॉपिक पर बताता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक सुनने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है।